फ्रेंड्स इन द प्रेस, लोगों के पास सवाल हैं। तो उसका कॉम्बिनेशन क्या है आपके साथ? मतलब आप जब फिल्म आप डायरेक्ट कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, और म्यूज़िक का क्या रिलेशन है, कॉम्बिनेशन समझाइए। और इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी आपने म्यूज़िक को? मुझे लगता है कि म्यूज़िक वो चीज़ है जो मैं फिल्म मेकिंग में सबसे ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। तो सिर्फ पर्सनल वजह से भी, सिर्फ म्यूजिशियंस के साथ वक्त बिताने के लिए, म्यूज़िक के साथ वक्त बिताने के लिए मैं मौके ढूंढता हूँ और बहाने ढूंढता हूँ। और शायद उसी लिए मैंने इस शो में भी बहुत ज़्यादा म्यूज़िक डालने की कोशिश की है। मगर जैसा कि मैंने पहले कहा कि म्यूज़िक का और फिल्म मेकिंग का हिंदुस्तान में तो बहुत गहरा नाता है, तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि डिजिटल शोज़ में इसको बरकरार नहीं रहना चाहिए। और दूसरी बात ये थी कि मेरे आसपास इतने टैलेंटेड लोग होते हैं, मैं मौके ढूंढता हूँ कि किस तरह से नीलाद्री के साथ कुछ काम कर लूँ, एक और गाना कर लूँ। वो फीलिंग जो आज महरम सुनते हुए हम सबको आई, वो फीलिंग बार बार आती रहे। तो उस वजह से मैं चाहता हूँ कि जितना संगीत होगा उतना अच्छी हमारी ज़िंदगी भी होगी और हमारे शोज़ भी होंगे। सवाल ये है कि ये जो कास्टिंग है आपने की हुई है वो कैसे कैसे होती गई? पहले डॉक्टर को चुना, फिर बाकी स्टार कास्ट, किस बेस पे ये सब कास्टिंग होती गई? आप जब कुछ लिखते हैं तो एक इमेजिनेशन होती है ना आपके दिमाग में कि इस तरह का लगता है, दिखने में ऐसा है, उसी बेसिस पे आप कास्ट करते हैं। और मुकेश छाबड़ा जिन्होंने मेरे साथ कई फिल्में की हैं, उन्होंने कास्टिंग की है इस फिल्म की। और जैसा कि अभी अजितेश कह रहे थे कि बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से कास्टिंग की, एक वर्कशॉप की तरह कास्टिंग हुई थी। तो आई थिंक हम लोगों ने कास्टिंग को भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ विद्या के साथ, बट कैरेक्टर के हिसाब से यार, मतलब आप उसको समझाते हो कि हमें इस तरह का जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ज़िंदगी में वैसे नहीं होते जैसे उनको फिल्मों में होना पड़ता है। इसके लिए कास्टिंग डायरेक्टर की नज़र होती है। हम सब ने मिलके, साजिद और चित ने और मुकेश ने मिलके फॉर इंस्टेंस ये डिसाइड किया था कि बागला साहब विवेक मुशरन होंगे। विवेक और बागला का कोई आपस में संबंध ही नहीं है, एक दूसरे के विपरीत लोग हैं ये लोग। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती है, जैसे मैं कुछ देर पहले संदीपा से बात कर रहा था कि एक चौड़ है या और एक अदा है कि मैं जो संदीपा जी में, विच आई थॉट वाज वेरी वेरी नाइस फॉर दिस पार्ट। एंड एसपी तोमर का और तुम्हारा भी कोई संबंध नहीं है, एक्चुअली विपरीत हो तुम लोग। पर थैंक यू फॉर सेइंग दैट। डोंट वरी, ठीक हो जाएगा। नहीं, एक जोक और है जो हम प्रोसेस में मारते थे कि मेरा ऑडिशन नहीं लिया गया है, वो प्रिस्क्रिप्शन लेके आया था। So yeah, and then I think Vidya had a well, I won't say it actually. When Vidya was being considered, I was thinking she's far too glamorous to play Vaishali, but then she made a way of showing us that she can be this way and yet bring glamour to the show, which you've done very successfully. And I feel that there are certain scenes and spaces in all of these parts that Nidhi knows very well while we were discussing it, that they have been represented very, very truthfully and honestly by all of you, by each one who plays these. These are not straight roles or straight scenes. You know, sometimes we are talking about such aberrations that people hide from everybody. But I must say that each actor of this show has had the liberty at heart and the love to do this so nicely and with so much confidence. So thank you guys for this. So my question to Imtiaz sir, whatever, like it's, I can call you Midas touch, whatever you do, I want to know what is your think process and work process that you now today you came up with a larger than life on OTT platform. How you think this kind of thing to come up with? Do I see larger than life characters? Not characters, about this your this kind of theme. Thing, yeah. Yeah, it's actually very exciting to be
a director in this time or a storyteller in this time, because you can make a story of any duration that the story wants to be. You don't have to fit to fill anymore. And there are a lot of things that you could not place in cinema before that you can now, like this show. You know, there are so many things that we think about but we don't make movies on. And I think the digital platform or this digital revolution that has happened enables us to go into those thoughts and make stories out of them.